अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 25वें पारे का आगाज करते हैं। आइए पहला रुकू देखते हैं। इरशाद है जहानों के बादशाह का, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साह, कयामत का इल्म अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाया जाता है। वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिह, और न किसी किस्म का फल अपने शगुफों से निकलता है और न कोई मादा हामिला होती है और न ही वो बच्चा जनती है मगर उसके इल्म से होता है। और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, वो कहेंगे कि हमने आपको साफ बता दिया है कि हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। कयामत का इल्म अल्लाह ताला ही की तरफ लौटाया जाता है, जिसका इल्म वुसअत वाला है। तमाम मखलूकात का इल्म उसी की तरफ लौटता है। कयामत की तारीख का, कयामत के आने का अल्लाह ताला ही को इल्म है। अल्लाह ताला ने अपने इल्म को कैसे समझाया है कि देखो, दुनिया जहान के फल देख लो, जिन शगुफों से निकलते हैं कितने फल हैं। कोई फलों की किस्मों को गिन सकता है? सिर्फ एक दरख्त पर लगने वाले फलों का हिसाब किताब देखिए, हर एक के बारे में वो जानता है। और कोई मादा, चाहे वो इंसानी हो या कोई जानवर की मादा हो, उसके हामिला होने का उसे इल्म है। और दुनिया में जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन ना करवाए तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं होता कि बच्चा पैदा हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला हर मादा के हामिला होने को भी जानता है, हर एक की पैदाइश की भी उसे खबर है, और हर एक के दुनिया से जाने को भी वो जानता है। तो अल्लाह ताला ने 3 मिसालों से साबित किया है कि अल्लाह ताला के इल्म में कोई उसका शरीक नहीं। इसका मतलब है ऐसा इल्म किसी के पास नहीं, ना अंबिया के पास, ना किसी और हस्ती के पास। अंबिया भी उतना ही इल्म रखते हैं जितना उनकी तरफ वही की जाती है। फिर अंबिया की वही उनकी नबुव्वत के तकाजों के मुताबिक होती है। इसलिए कोई नबी ऐसा इल्म नहीं रखता जो सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। वज़ल्लानहुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल, और उनसे वो सब गुम हो जाएंगे जिन्हें वो इससे पहले पुकारा करते थे। और वो समझ लेंगे कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं। कल सारे माबूद उनसे गुम हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वो समझ लेंगे कि उनके लिए कोई भागने की जगह नहीं। आने वाले कल में तो सब अल्लाह के इल्म को जान लेंगे और अल्लाह ताला के इल्म की कैद में खुद को महसूस करेंगे। उस वक्त यकीन आ जाएगा कोई भागने की जगह नहीं। लेकिन आज यकीन नहीं है, इसी वजह से अमल में तब्दीली नहीं आती। ये बहुत बड़ी दौलत है किसी को समझ आ जाए कि अल्लाह ताला के इल्म से भागकर कहीं नहीं जा सकते। इंसान भलाई की दुआ मांगने से नहीं थकता। माल, दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत, कुव्वत, हर एक चीज के लिए दुआएं करता नहीं थकता। जब तक जिंदगी रहती है मांगता ही रहता है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो वो इंतहाई मायूस, इंतहाई नाउमीद हो जाता है। और यकीनन अगर हम मुसीबत के बाद उसे अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा चखाएं
تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور ہی بھلائی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کے ذہن میں پیچھے تصور کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے، اور جب بھلائی مل جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا۔ تو اس انداز سے سوچنے والا شکر کب ادا کرے گا؟ نہ مصیبت پر صبر کر سکتا ہے، نہ نعمت ملنے پر شکر ادا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے تصور کی اصلاح کی تھی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ معادت لہا، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی 3688 نمبر روایت۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر انسان کے طرز عمل پر تبصرہ کیا ہے۔ انسان جب یہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا، میری محنت کی وجہ سے، کسی پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہو اور وہ یہ کہے میری مہارت، میری محنت، میرا علم، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں شکر گزاری کا موقع نہیں ملتا۔ پھر رب العزت نے فرمایا اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف ملتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو۔ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں ہے کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ عنقریب ہم آپ کو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں میں نشانیاں دکھائیں گے، جیسے سورج، چاند، ستارے، دن رات، نباتات، جمادات، پہاڑ، درخت، بجلی، سمندر، فضائیں، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد مشرق و مغرب کے افق میں دور دراز علاقوں کی فتح بھی ہے، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی۔ اس سے مراد عربوں کی فتوحات ہیں، عرب کے اندر جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر وغیرہ۔ تو کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں ہے کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اپنے بندوں کے حالات دیکھ رہا ہے، اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ سنو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے۔ بے یقینی کی اصل بات رب العزت نے سامنے رکھ دی کہ انہیں یقین ہی نہیں کہ رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ دلوں کے اندر رب کا خوف نہیں اور اس کی ملاقات کا شوق نہیں۔ سنو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ انسان کی نفسیات کی باریکیوں سے واقف ہے اور انفس و آفاق پر گرفت ہونے سے لوگوں کے شعور کی اصلاح کر رہا ہے۔ یہاں پر سورت کمپلیٹ ہوئی۔ یا ارحم الراحمین، ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما لے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، عمل کرنے کی توفیق دے دے، اس پیغام کو پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الشورى کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। हामीम ऐन सीन क़ाफ हुरूफ मुक़त्तात हैं। कज़ालिका युही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, इसी तरह अल्लाह ताला वही करता है आपकी तरफ और उनकी तरफ जो आपसे पहले थे। अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। तो जैसे कुरान उतारा गया, इसी तरह पहले अंबिया की किताबें और सहीफे भी नाजिल किए गए। उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, वो बेहद बुलंद बड़ी अजमत वाला है। करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं, और जो जमीन में है उनके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। सुन लो, यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अगर उसकी अजमत, उसकी रहमत न होती तो मखलूक पर फौरन अजाब भेज देता, जो उनकी जड़ काट कर रख देता। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया, अल्लाह ताला उन पर निगरान है और आप उन पर कोई जिम्मेदार नहीं है। दुनिया में लोग बुत परस्ती करते रहे, औलिया परस्ती भी करते रहे, अब खुद परस्ती में मुब्तला है। कभी कल ज्यादा लोग कब्र परस्ती में मुब्तला थे, लेकिन आज जात का बुत ही इंसान को चैन नहीं लेने देता। और हमने इसी तरह आपकी तरफ अरबी कुरान वही किया है, ताकि आप बस्तियों के मरकज मक्का और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को खबरदार कर दें और जमा होने के दिन से डराएं, जिसमें कोई शक नहीं एक गिरोह जन्नत में और दूसरा गिरोह भड़कती हुई आग में होगा। ये नुज़ूल कुरान का मकसद है। उम्मुल कुरा से मुराद मक्का है और इर्द गिर्द से मुराद सारी दुनिया है। तो मक्का सारी दुनिया के शहरों से अफजल है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाजार में खड़े होकर फरमाया था, ऐ सरजमीन मक्का, तो दुनिया की सब जमीनों से ज्यादा मुझे महबूब है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे तेरे अंदर से निकाला ना जाता तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उन सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों का ना कोई कारसाज है और ना कोई मददगार। अमित्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं? फिर अल्लाह ताला ही कारसाज है, और वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है, और वही हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। रुकू नंबर 3 है, और जिस किसी बात में तुम कुछ भी इख्तिलाफ करो तो उसका फैसला अल्लाह ताला ही के सुपुर्द है। वही अल्लाह ताला मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। इख्तिलाफ से मुराद दीन का इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ को दुनिया में दूर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ही कयामत के दिन फैसला करेंगे, और इसका फैसला, अल्लाह ताला का फैसला अदलो इंसाफ पर मबनी है। हाँ, दुनिया में इख्तिलाफात से बचने की एक सूरत है कि फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक किए जाएं। अल्लाह ताला की किताब फैसला कुन और रसूलुल्लाह की सुन्नत फैसला कुन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरी सुन्नत। फातिरुस समावाति वल अर्द, वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। जाल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजम व मिनल अनआमी अज़वाजा, उसने तुम्हारे लिए खुद तुम में से जोड़ा जोड़ा बनाया और जानवरों में से भी जोड़ा जोड़ा बनाया। वो तुम्हें उसमें फैलाता है, उसकी मिसल कोई चीज नहीं, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह ताला की जात जैसी किसी की जात नहीं,
उस जैसी किसी की सिफात नहीं, उसके अहकामात जैसे किसी के अहकामात नहीं, फैसले में कोई उसका शरीक नहीं, ना उसके दीन की तरह किसी का दीन, ना उसके फैसलों की तरह किसी के फैसले हैं। लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसका चाहता है रिज्क कुशादा करता है और वही तंग भी कर देता है। यकीनन वो हर चीज को खूब जानने वाला है। रिस्क पर भी अल्लाह ताला का इख्तियार है और इंसान की जिंदगी पर भी अल्लाह ताला का इख्तियार है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका ताकीदी हुक्म उसने नूह को दिया और जिसकी वही हमने आपकी तरफ की है और जिसका ताकीदी हुक्म हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को दिया था कि दीन को कायम करो और उसमें तफरका न डालो। मुशरिकीन पर बहुत गरा है जिसकी तरफ आप उन्हें दावत देते हैं। अल्लाह ताला अपने लिए चुन लेता है जिसको चाहता है और अपनी तरफ उसको रास्ता दिखाता है जो रुजू करता है। दीन को कायम करने से मुराद है कि तुम दीन के उसूल और फिरौ को कायम करो, अपनी जात पर नाफिज करो, फिर दूसरों पर नाफिज करने के लिए कोशिश करो, नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो, गुनाह और ज्यादती के कामों में ताउन न करो। और उन्होंने आपस में तफरका नहीं किया मगर इसके बाद कि उनके पास इल्म आ गया, आपस की जिद की वजह से। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात मुद्दत मुकर्रर तक तय न होती तो जरूर उनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। और यकीनन जिन लोगों को उनके बाद किताब का वारिस बनाया गया वो उसके बारे में बेचैन करने वाले शक में हैं। तो लोगों ने जब इख्तिलाफ किया तो पीछे देखें, बिहाइंड द बिहेवियर, कीना, बुग़्ज़, हसद और जिद। इसी वजह से मुसलमानों को रोका है अहले किताब जैसे रवैये इख्तियार न करना, वरना आप में भी इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे। फलिज़ालिका फदू वस्तकिम कमा उमिरत, चुनांचे आप उसी की तरफ दावत दें और मजबूती से कायम रहें जैसे आपको हुक्म दिया गया है, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। और आप कह दें कि अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की मैं उस पर ईमान लाया और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ताला अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह ताला हमारा भी रब है और तुम्हारा रब भी है। लना आमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल है, वलकुम आमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाहु यजमउ बैनना, अल्लाह ताला हमें आपस में जमा करेगा और उसी की तरफ सबको पलटना है। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं ये आयत 10 मुस्तकिल जुमलों पर मुश्तमिल है, हर जुमला खास अहकामात पर मुश्तमिल है। तो इस आयत के अंदर अहकामात की 10 फसलें हैं। इसकी मिसाल आयतुल कुर्सी के सिवा किसी दूसरी आयत में नहीं मिलती। आयतुल कुर्सी में भी अहकामात की 10 फसलें हैं। वल्लज़ीना युहाज्जून फिल्लाहि मिन बअदि मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाहिज़तुन इंदा रब्बिहिम, और जो लोग अल्लाह ताला के बारे में आपस में झगड़ा करते हैं बाद इसके कि उसको तस्लीम कर लिया गया, उनकी दलील उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर गजब है और उनके लिए बहुत सख्त अजाब है। अल्लाह ताला वो है जिसने हक के साथ किताब और मीजान नाजिल किया। और तुम्हें क्या खबर, शायद वो कयामत करीब ही हो। किताब से मुराद आसमानी किताबें हैं और मीजान से मुराद अदलो इंसाफ है। इसे वही लोग जल्दी मांगते हैं जो इस पर ईमान नहीं रखते, और जो लोग ईमान लाए वो उससे डरने वाले हैं और वो जानते हैं कि यकीनन वो हक है। सुन लो, यकीनन जो लोग कयामत के बारे में आपस में झगड़ते हैं
यकीनन वो दूर की गुमराही में है। अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्जुकु मन यशा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसे चाहता है रिस्क देता है, और वो बड़ी कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत लतीफ को यहाँ बयान किया है कि वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, लुत्फो करम करने वाला है, और जिसको चाहता है रिस्क अता करता है, और वो बड़ी कुव्वत वाला है, सब पर गालिब है। जिसके साथ जो मामला करना चाहे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। रुकू नंबर 4 है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नजिद लहू फी हर्सिही। जो कोई आखिरत की खेती का इरादा रखता है, हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा करेंगे। वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा। और जो कोई दुनिया की खेती का इरादा रखता है, हम उसे उसमें से कुछ दे देंगे, और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने दो खेतों का तस्वुर पेश किया, एक खेत इधर है और एक इधर। आप चाहो तो आखिरत के खेत में बीज बो दो, चाहो तो दुनिया के खेत में बीज बो दो। जहां बीज बोओगे वहीं से फल उगेगा। जो काम दुनिया के लिए करोगे उसका सिला यहां से नहीं मिलना, और जो काम आखिरत के लिए करोगे उसका सिला दुनिया में भी मिलेगा। यानी इस दुनिया में इंसान को नफा नसीब होता है। जो लोग नेक आमाल करते हैं, अल्लाह की रजा और जन्नत के लिए करते हैं, अल्लाह ताला उसका 10 गुना से 700 गुना तक सवाब देता है, और जिसे चाहे इससे ज्यादा भी देता है। और जिनका मकसद दुनिया की जिंदगी, रिस्क का हुसूल और दुनिया की भलाइयां होती हैं, उन्हें आखिरत में कोई खुशी नसीब नहीं होगी, वहां उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। सईदना उबई इब्ने कअब बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत को अजमत, रिफत दीन, नुसरत और जमीन में गलबे की बशारत सुना दो। बस इनमें से जो शख्स आखिरत का अमल दुनिया के लिए करेगा, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अम लहुम शुरकाउ। क्या उनके कुछ शरीक हैं जिन्होंने दीन का वो तरीका उनके लिए मुकर्रर किया है जिसकी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। अगर फैसले की बात न होती तो उनके दरमियान जरूर फैसला कर दिया जाता, और यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। सईदा अबू हुरैरा ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अमर बिन आमिर लिही खुजाई को देखा कि जहन्नुम में वो अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था, और यही अमर वो पहला शख्स है जिसने साहिबा की रस्म निकाली। ये बुखारी की 3521 नंबर रिवायत है। यानी बुतों के नाम पर वो जानवरों को आजाद करता था। तरज़्ज़ालिमीना मुशफिकीना मिम्मा कसबू वहुवा वाक़िउम बिहिम। आप जालिमों को देखेंगे कि वो उससे डरने वाले होंगे जो उन्होंने कमाया, हालांकि वो अजाब उन पर वाक़ई होने वाला है। और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं, वो जन्नत के बागों में होंगे। उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। यही बड़ा फजल है। जो लोग दुनिया में मोहलत से फायदा उठाते हैं, तो अल्लाह ताला इस मोहलत में उन्हें अपना खौफ भी नसीब करते हैं और इस्लाह करने की तौफीक भी अता करते हैं। लेकिन जो लोग मोहलत का वक्त गुजर जाने के बाद डरते हैं, तो फिर उनका खौफ उन्हें अजाब से नहीं बचा सकता। फिर वो डरते भी हैं तो उनका डर भी अजाब को वाजिब कर देने वाला और अजाब को लाजिम कर देने वाला हो जाता है। यह है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह ताला अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं। आप कह दें, मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय रिश्तेदारी की वजह से दोस्ती के, और जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे। यकीनन
अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला, निहायत कदरदान है। जो भलाई कमाएगा यानी नमाज, रोजा, ज़कात और हज का पाबंद रहेगा, मखलूक खुदा के साथ हुस्न सलूक से पेश आएगा, उसके लिए अल्लाह ताला भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे, उसके अमल की क्वालिटी को बेहतर बना देंगे। जानते हैं किसी इंसान के अमल की क्वालिटी को अल्लाह ताला कैसे बेहतर बनाते हैं? सबसे पहला काम ये होता है कि इंसान का दिल नेकियों के लिए खुलने लग जाता है, उसे नेकी का रास्ता नजर आने लगता है, उसके लिए वो काम करना आसान हो जाता है, उसके लिए वो काम मुश्किल नहीं रह जाता। तो ये नेकी, एक नेकी किसी दूसरे नेक अमल की तौफीक का सबब भी बन जाती है। तो मोमिन के नेक अमाल में एक नेकी की वजह से इस तरह इजाफा होता चला जाता है, और एक नेकी की वजह से अगले नेकी के कामों की क्वालिटी और बेहतर होती चली जाती है। फिर फरमाया, अम यकूलून अफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, या लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ रखा है। तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपके दिल पर मोहर कर दे, और अल्लाह ताला बातिल को मिटाता है और हक को अपने कलिमात से हक साबित कर देता है। यकीनन वो सीनों के राजों को खूब जानने वाला है। यानी जो कुछ दिलों के अंदर नीयतें, इरादे हैं, जो कुछ वो छुपाते हैं, जो कुछ वो जाहिर करते हैं, अल्लाह ताला सब चीजों को खूब जानता है। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून, और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है, और जो कुछ तुम करते हो वो सब जानता है। अल्लाह ताला नदामत को भी कबूल करते हैं और तौबा को भी कबूल करते हैं। जब कोई तौबा कर लेता है तो वो यूं हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। उलमा कहते हैं कि तौबा के मानिए दिल को नाफरमानी से बचाना, यानी दिल से नाफरमानी तर्क करने का पुख्ता इरादा करना। नंबर एक, पुख्ता इरादा जरूरी है। नाफरमानी को छोड़ने का दिल से पुख्ता इरादा करना। नंबर दो, अमलन गुनाह को छोड़ देना। और नंबर तीन, दिल से इताअत की पुख्ता नियत करना और अमलन इताअत करना। सईद अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा तब तक कबूल करते हैं जब तक कि गरगर न लगे। तिरमिजी की 3537 नंबर रिवायत। वयस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, और उन लोगों की दुआ कबूल करता है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं, और उन्हें अपने फजल से और ज्यादा देता है। काफिरों के लिए बहुत सख्त अजाब है। यानी उनका रब जिस चीज की तरफ उन्हें बुलाता है उसकी पुकार का जवाब देते हैं, इताअत करते हैं, उसकी दावत पर लब्बैक कहते हैं, क्योंकि उनके अमाल और अमाले सौले उन्हें आमादा करते हैं। जब वो अल्लाह ताला की पुकार पर लब्बैक कहते हैं तो अल्लाह ताला भी उनकी कदर करते हैं। एक और चीज जो रब्बुल इज्जत ने समझाई है, क्योंकि ये अक्सर इंसानों का प्रॉब्लम है, तो उन्हें समझ नहीं आती कि इंसानों के मौशी हालात में फर्क क्यों रखा गया। रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, और अगर अल्लाह ताला अपने बंदों का रिज्क कुशादा कर देता तो वो जमीन में सरकश हो जाते। लेकिन वो एक अंदाजे से नाजिल करता है जो वो चाहता है। यकीनन वो अपने बंदों से खूब बाखबर, खूब देखने वाला है। और वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद भी बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही मदद करने वाला तमाम तारीफों के लायक है। अल्लाह ताला अपनी रहमत कैसे फैलाते हैं? जब बारिश होती है तो खुश्क साली और कहत खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला बारिश के जरिए खुराक का सामान पैदा करते हैं, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ रहमत फैल जाती है।
वमिन आयातिही, उसकी तरफ जाना है ना, उसको पहचानना है, तो उसकी निशानियों में से है खल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की पैदाइश है, वमा बस्सा फीहिमा मिन दाब्बा, और जो उसने उन दोनों में कोई भी जानदार फैला दिए हैं, वहु अला जमइहिम इज़ा यशाउ कदीर, और वो जब चाहे उन्हें जमा करने पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। रुकू नंबर 5 है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है तो इस वजह से जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और वो बहुत से कसूरों से दरगुजर करता है। अल्लाह ताला इंसान की तकलीफ की वजह से दुनिया में उसके गुनाह माफ कर देता है और अपने फजलो करम से ही माफ करता है। और तुम हरगिज जमीन में आजिज करने वाले नहीं हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार, यानी कुव्वत तो अल्लाह ही की है। इल्म और मार्फत रखने वाले जानते हैं अल्लाह ताला को कोई आजिज नहीं कर सकता। और उसकी निशानियों में से है ये जहाज जो समंदर में पहाड़ों की तरह है, अगर वो चाहे तो हवा को साकिन कर दे तो वो समंदर की सतह पर खड़े ही रह जाएं। यकीनन इसमें हर बहुत सब्र करने वाले, बहुत शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। सईद अबू याहिया सुहैब बिन सनान से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है, और ये चीज मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे खुशहाली नसीब हो, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो ये शुक्र उसके लिए बेहतर है, इसमें अजर है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए सवाब है। यानी हर हाल में मोमिन के साथ भलाई ही भलाई है। औ यूबिकहुन्न बिमा कसबू व याफू अन कसीर, या वो उन्हें तबाह कर दे उसकी वजह से जो उन्होंने कमाया, और बहुत से लोगों को माफ कर दे। और जो लोग हमारी आयत में आपस में झगड़े करते हैं, वो जानते हैं कि उनके भागने की कोई जगह नहीं। चुनांचे जो चीज तुम्हें दी गई है वो तो महज दुनिया की जिंदगी का मामूली साजो सामान है, और जो अल्लाह ताला के पास है वो बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इस आयत करीमा में दुनिया को तर्क करने और आखिरत को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई गई। उन अमाल का तज़किरा है जो आखिरत में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने मेरे शाने को पकड़कर फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे आप गरीबुल वतन मुसाफिर हो, अवाबिरी सबील, या राहगीर हो, रास्ता चलने वाले। सईद अब्दुल्ला फरमाया करते थे, शाम हो जाए तो सुबह के मुंतजिर न रहो, और सुबह के वक्त शाम के मुंतजिर न रहो। अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, और जिंदगी को मौत से पहले। सही बुखारी की 6416 नंबर रिवायत है। गनीमत जानने वाला वक्त से फायदा उठाता है, और जो वक्त से फायदा नहीं उठाता जिंदगी को, वक्त को, सेहत को जाया कर देता है। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश व इज़ा मा गज़िबू हुम यगफिरून, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं, और जब भी गुस्से होते हैं तो वो दरगुजर करते हैं। और जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम की, और उनका काम आपस में मशवरा करना है, और जो हमने उनको रिज्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह ताला को मशवरा देने का काम बेहद पसंद है, चाहे वो दीन के मामलात में हो या दुनिया के मामलात में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से
हर मुहिम में बराबर मशवरे लेते थे और खिलाफत राशिदा भी शूरा के निजाम पर कायम थी। और याद रखिएगा, मशवरे की जरूरत उन कामों में होती है जो मुहतमम बिशान हो, जिन्हें करने का कुरान और सुन्नत से हुक्म मिलता है। हर छोटे बड़े काम में हो सके तो मशवरा जरूर लेना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा, मशवरा ऐसे ही शख्स से लेना चाहिए जो आकिल हो, इबादत गुजार हो, उसकी बेवकूफी और बददियानती से काम खराब होने का अंदेशा ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की हिफाजत के लिए सहाबे कराम से मशवरे करते थे। हमें भी दीन की हिफाजत के कामों के लिए, दीन के फैलाव के लिए, दीन की तबलीग के लिए, उसकी नशरो इशात के लिए, दीन की तालीम के लिए बैठकर मशवरे करने चाहिए। अल्लाह ताला ने मोमिनों की खुसूसियात बताई है कि उनके काम आपस के मशवरे से होते हैं। रास्ता तो अल्लाह ताला ने दिखाना है इंशाअल्लाह, लेकिन आज इरादा कर लें कि इस मामले में आपस में मशवरे जरूर करने हैं इंशाअल्लाह। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और वो लोग जब उन पर ज्यादती वाक़ई होती है तो वो बदला लेते हैं, और बुराई का बदला उस जैसी एक बुराई है। फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अजर अल्लाह ताला के जिम्मे है। यकीनन वो जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के माफ कर देने से अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा देता है। मुस्लिम की 6592 नंबर रिवायत है। और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला ले तो यही लोग हैं जिन पर कोई इल्जाम नहीं। जो जुल्म के बाद बदला लेता है उस पर कोई गुनाह नहीं। जुल्म और ज्यादती के बाद बदला लेना जरूरी हो जाता है। यकीनन इल्जाम उन लोगों के लिए है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में बगैर हक के सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म करने से बचो क्योंकि जुल्म कयामत के दिन की तारीकी है। मुस्लिम की 6576 नंबर रिवायत। और यकीनन जो सब्र करे और माफ कर दे, इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, तो बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी हिम्मत के कामों में से है। इंतकाम न लेना नफ्स के लिए इंतहा से ज्यादा बाइस मुशक्कत, और अजियत पर सब्र करना, उससे दरगुजर करना, उसको बख्श देना और इसके मुकाबले में हुस्न सलूक से पेश आना तो बहुत ही पुरमुशक्कत है। मगर ये उसके लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला आसान कर दे, और वो भी इस वसफ से मुत्तसिफ होने के लिए, यानी इस खुसूसियत को अपने अंदर पैदा करने के लिए पूरी स्ट्रगल करे, इस बारे में इरादा करे, दुआ करे, अल्लाह ताला से मदद तलब करे और अपना पीछा करे। फिर बंदा जब अजियत बर्दाश्त करने की हलावत चख लेता है, क्या आप जानते हैं, अजियत बर्दाश्त करने का भी अपना एक टेस्ट है और ये हलावत है, अल्लाह ताला के लिए अजियत बर्दाश्त करना। और फिर उसके आसार भी देख लेता है, उसका रिजल्ट भी देखता है, तो उसे शरह सदर नसीब हो जाती है, उसका दिल कुशादा हो जाता है, ज़ौक़ शौक से उसे कबूल कर लेता है। रुकू नंबर 6 है, वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिम मिन बादिही, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके बाद उसका कोई मददगार नहीं है। और आप देखेंगे कि वो जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या वापस जाने का कोई रास्ता है। अल्लाह ताला जिसे उसके जुल्म की वजह से सीधे रास्ते से हटा दे, उसे कोई रास्ते पर नहीं चला सकता। और आप देखेंगे कि जब वो जहन्नम के सामने पेश किए जाएंगे तो जिल्लत से झुके जा रहे होंगे, कनखियों से देख रहे होंगे, और जो लोग ईमान लाए
वो कहेंगे कि यकीनन खसारा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। सुन लो, यकीनन जालिम दायमी अजाब में होंगे और उनके कोई हामी और मददगार न होंगे। जो अल्लाह ताला के मां सिवा उनकी मदद करें और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। यानी जब लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं तो एक दूसरे को उम्मीद दिलाते हैं हम आपकी मदद करेंगे। कयामत के दिन ये अया हो जाएगा, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिनसे उम्मीदें थी वो सब उम्मीदें खत्म हो गईं। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमुन ला मरद्द लहू मिन अल्लाह। अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहो कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसके अल्लाह ताला से टलने की कोई सूरत नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए ना कोई जाए पनाह होगी और ना ही इनकार की कोई सूरत होगी। अल्लाह ताला अपने बंदों को हुक्म देता है कि वो उसकी दावत पर लब्बैक कहें। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, इस्तजीबू लिरब्बिकुम, अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहो। वो जो तुम्हें दावत देता है, वो तुम्हारी जिंदगी की इस्लाह की बात करता है, वो जो लाइफस्टाइल तुम्हें देता है उसको इख्तियार कर लो, इसलिए कि एक ऐसा दिन आना है जिसके टलने की कोई सूरत नहीं। उस दिन कहां जाओगे? भाग सकते हो? भाग देखो, नहीं भाग सकते। उस दिन कोई जाए पनाह नहीं होगी, ना इनकार की कोई सूरत होगी। लिहाजा अल्लाह ताला जिस चीज का हुक्म दे उसकी तकमील करें, जिससे रोके उससे इज्तिनाब करें, उसको टालने की बजाय जल्दी से अमल कर लें कयामत के दिन के आने से पहले, क्योंकि जब वो आ जाएगा तो रोका नहीं जा सकेगा, न किसी रह जाने वाली चीज का तदारुक हो सकेगा। फिर भी अगर वो मुंह फेरे तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर तो नहीं भेजा, आप पर पहुंचा देने के सिवा कुछ नहीं। और यकीनन जब हम इंसान को अपनी तरफ से कोई रहमत चखाते हैं तो वो उस पर खुश हो जाता है, और अगर उन पर कोई मुसीबत आ जाती है उसके सबब जो उनके अपने हाथों ने आगे भेजा, तो यकीनन इंसान बहुत नाशुक्रा है। अल्लाह के रसूल को यह बताया गया कि आप उनके निगहबान नहीं है कि उनको हिदायत के रास्ते पर ले आए। आपका काम तो महज पैगाम पहुंचा देना है। इसी वजह से रब्बुल इज्जत ने फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर हरगिज कोई मुसल्लत किए हुए नहीं है। ये सूरह अल-गाशिया की आयत नंबर 22 है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला के लिए है, हक है। वही बादशाह है, सच्चा बादशाह। यखलुकु मा यशा, जो कुछ चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है लड़कियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है, या उन्हें लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है और जिसे चाहे बांझ कर देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, पूरी कुदरत वाला है। यकीनन वो हर चीज का इल्म रखता है, अपने इल्म से वो हर चीज पर गलबा रखता है, अपनी कुदरत से तमाम मखलूकात पर तसर्रुफ रखता है। और किसी इंसान की ये ताकत नहीं कि अल्लाह ताला उससे कलाम करे मगर वही से, या पर्दे के पीछे से, या ये कि वो कोई रसूल भेजे फिर वो अपने हुक्म से जो चाहे वही करे। यकीनन वो बेहद बुलंद कमाल हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला किसी पैगाम लाने वाले फरिश्ते को भेजता है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को या फरिश्तों में से किसी और फरिश्ते को। हाँ, ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि अल्लाह ताला से कलाम करे। किसी इंसान की ये ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला उससे कलाम करे। इंसान को अल्लाह ताला ने पावरफुल नहीं बनाया, मगर वही से या पर्दे के पीछे से
या किसी पैगंबर फरिश्ते के तवस्सुत से, फिर वही करता। मुराद ये कि कोई अल्लाह ताला को देख नहीं सकता। हम कलामी तो साबित है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन देखा नहीं। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमान। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से एक रूह की वही की। आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है, लेकिन हमने उसे एक रोशनी बना दिया है, यानी कुरान को, जिसके साथ हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। या अल्लाह हम सबको भी हिदायत दे दे। और यकीनन आप सीधी राह की तरफ रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला ने रूह यानी कुरान मजीद को अजीम वही के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। यहाँ वही को रूह कहा गया क्योंकि उससे दिलों और रूहों को जिंदगी मिलती है। आप नहीं जानते थे किताब क्या है और ईमान क्या है, यानी आप पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ईमान की हकीकत को नहीं जानते थे। अल्लाह ताला ने किताब भी दी, ईमान की हकीकत भी समझाई। सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ, वो जात के सब कुछ उसी का है, जो आसमानों में है और जो जमीन में है। सुन लो, सारे मामलात अल्लाह ताला ही की तरफ लौटते हैं। वो रास्ता जो अल्लाह ताला तक पहुंचाता है वो यकीनन इल्म का रास्ता है, वही के इल्म का रास्ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है, और जन्नत में पहुंचने वालों को ही अल्लाह ताला की रजा नसीब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सूरत का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, समझने की, अमल करने की, इसका पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अज़-ज़ुख़रुफ़ का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसमें 89 आयात और 7 रुकू हैं। सूरा ज़ुख़रुफ़ मक्की दौर की मुश्किलात को वाज़ेह करती है। वो एतराज़ात जो अल्लाह के रसूल पर किए जा रहे थे, कुरान मजीद ने उन एतराज़ात को दूर किया। अकीदे की बिगाड़, अकीदे के फसाद की इस्लाह की, झूठी वैल्यूज को, अकदार को जहनों से निकालने की कोशिश की, यूं अकीदे की खराबियों की इस्लाह की कोशिश की। सूरत का पहला रुकू पारे का 7वां रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, निहायत रहम वाला है। हामीम, ये हुरूफ मुक़त्तात हैं जिसके असल मानी अल्लाह ताला ही को मालूम है। वल किताबिल मुबीन, कसम है इस किताब की, इस किताब की जो खोल कर बयान करने वाली है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी जुबान में बनाया है ताकि तुम समझो, क्योंकि ये अरबों पर नाजिल होने वाली किताब थी, इब्तिदाई मुखातिब अरब थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी जुबान में नाजिल किया ताकि वो अक्ल से काम लें। यकीनन हमने इसे अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम समझो। अरबी जुबान में नाजिल करने की हिकमत बयान की है कि तुम इसके अल्फाज को आसान समझो, इसके मानी को जहन से करीब पाओ। व इन्नहु फी उम्मिल किताबी लदैना लअलियुन हकीम, और यकीनन वो असल किताब में हमारे पास है, यकीनन वो बहुत बुलंद कमाल हिकमत वाला है। तो क्या हम तुमसे नसीहत को रोक दें, इराज करते हुए कि तुम हद से गुजरने वाले हो? यानी अगर तुमने इस्लाम लाने वालों पर ज्यादतियां की हैं, हद से गुजर गए हो, तो क्या हम कुरान का नुज़ूल बंद कर देंगे? बल्कि हक से एराज तो इस बात का तकाजा करता है कि कुरान नाजिल होता रहे। शायद कि किसी दिन
तुम्हारे दिल में भी बात उतर जाए, आप भी इस्लाम कबूल कर लो और आपके दिल की दुनिया भी बदल जाए। वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, और हमने तुमसे पहले लोगों में कितने ही नबी भेजे, इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबर मबूस फरमाए। वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फिल अव्वलीन, और हमने तुमसे पहले लोगों में कितने नबी भेजे, तो हमने उन्हें भी हलाक कर दिया जो उनसे ज्यादा सख्त पकड़ में थे, और पहले लोगों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अहले मक्का को सबक दिया गया कि तुमसे ताकतवरों को रसूलों के झुटलाने पर हलाक कर चुके, अगर आपने भी हमारे रसूल को झुटलाने का सिलसिला जारी रखा, आप भी हलाक हो जाओगे। वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा, और अगर यकीनन आप उनसे पूछें आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे कि सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले ने इन्हें पैदा किया। मुशरिकीन अल्लाह ताला को खालिक जानते थे, लेकिन ऐसी सिफात से वाकिफ नहीं थे जो जिंदगी पर मुस्बत असरात डाले। कुरान मजीद ने ऐसी सिफात से वाकिफ करवाया है ताकि कोई शिर्क करने की जरूरत महसूस ना करे। अल्लाह ताला अल अजीज है, सब पर गालिब, वो इल्म की वजह से अपनी मखलूकात पर गलबा रखता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन व जअल लकुम फीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया, तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पा जाओ। तो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, इसी तरह से मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने जमीन को फर्श बनाया जिसमें करार है, जिसकी वजह से इंसानों के लिए इसमें काम करना मुमकिन हुआ। और वो जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह से तुम निकाले जाओगे। और वो जो अंदाजे के साथ पानी उतारने वाला इंसानी जरूरियात को जानने वाला है। पानी अगर बेअंदाजा हो तो कम होने की सूरत में जरूरियात पूरी ना होती, ज्यादा होने की सूरत में सैलाब आ जाते। और वो जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया, इसी तरह से तुम निकाले जाओगे। ताकि रब्बुल इज्जत ने यहां ये बताया कि देखो शहरों को जिंदगी कैसे मिलती है, इलाके किस तरह से हयात पाते हैं, और मखलूकात को देखकर अपने जी उठने की हकीकत समझ जाओ। इंसान के लिए मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला ने मिसालों के साथ हमारे सामने रखा है ताकि सबके लिए समझना आसान हो जाए कि हम दोबारा नए सिरे से कैसे पैदा किए जाएंगे। फिर फरमाया वल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा वजअल लकुम मिनल फुल्की वल अनआमि मा तरकबून, और वो जिसने सबको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पुश्तों पर जमकर बैठो। फिर तुम अपने रब की नेमत को याद करो जब उन पर जमकर बैठ जाओ, और कहो कि सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और कहो पाक है वो जात जिसने इसको हमारे लिए ताबे कर दिया, हालांकि हम इसको काबू में करने वाले ना थे। अल्लाह ताला ने इनामात का एहसास दिलाया है ताकि इंसान इनामात पर शुक्र अदा करे, और यकीनन हम अपने रब की तरफ जरूर पलटने वाले हैं। अल्लाह ताला ने सवारियों के तवस्सुत से इंसानी जहन में ये बात बिठाई है, जैसे सवारियां लौटती हैं, लौट कर तुम्हें रब के पास जाना है। बंदे को लौट जाना मुश्किल से याद रहता है। सवारी पर सवार होने की दुआ यही है।
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں کو اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا. یقیناً انسان بلا شبہ ناشکرا ہے. مکہ والوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. اور انسان ناشکرا ہے، انعام وہ دے، نام کسی اور کے کر دے، شکر کہاں سے ادا کرے گا؟ رکو نمبر 8 ہے، ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے. اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خبر دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی سختی، ناپسندیدگی اور ناراضی کے باعث اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی. اس چیز کو اللہ تعالیٰ کیوں مقرر کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں؟ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے. یہ صنف نازک کی بات ہے جو اپنے حسن و جمال کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، زیورات سے خود کو آراستہ کرتی ہے. اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا. کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضروری ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا. تو لوگ تو موجود نہیں تھے، پھر ایسے معاملے میں لوگ کیوں بات کرتے ہیں جس کا کوئی علم نہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ یعنی قرآن سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں دی گئی جس میں سے وہ شرک کے لیے دلیل لائے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں. اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے جب اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. یعنی آبا کی تقلید کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے. قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اس نے کہا اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. سو اب دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. یعنی دیکھو تو صحیح، لوگوں کو حق کے جھٹلانے سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے بتایا کہ ان کا انجام دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہی عذاب ان پر بھی نازل ہو جائے جیسا کہ پہلی قوموں پر نازل ہوا تھا. رکو نمبر 9 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی خود ساختہ معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. میں اپنے خالق کو ہی اپنا سرپرست، اپنا رہنما مانتا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ دین حق پر قائم رہنے کے لیے اس کے علم اور عمل کے راستے میں میری رہنمائی فرمائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا.
ताकि वो रुजू करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने कलिमा तौहीद को हमेशा के लिए कायम कर दिया और तौहीद ही की वसीयत अंबिया ने अपनी औलादों को की। ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इसकी वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी, ऐ मेरे बेटो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब किया है, तो हरगिज ना तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम फर्मा बरदार हो। बल मत्तअतु हाउलाई व आबाहुम हत्ता जाहुमुल हक्क व रसूलुम मुबीन। बल्कि मैंने उन्हें और उनके बाप दादा को सामाने जिंदगी दिया, यहां तक कि उनके पास हक और खोलकर बयान करने वाला रसूल आ गया। काफिरों के शिर्क, कुफ्र और सरकशी का सबब बताया गया कि इन लोगों को कुफ्र और शिर्क में होने के बावजूद दुनिया के साजो सामान और ऐशो आराम से महरूम नहीं किया गया, और जब उनके पास हक आ गया तो उन्होंने कहा ये तो जादू है और यकीनन हम इसका इनकार करने वाले हैं। वकालू लौला नुज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिम मिनल क़रियतैनि अज़ीम। और उन्होंने कहा कि ये कुरआन दो बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं उतारा गया। इस एतराज के पीछे कौम की दुनिया परस्ती थी और आसमानी दावत की हकीकत को न समझने का मामला था। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या ये लोग अपने रब की रहमत को तकसीम करते हैं। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में उनकी मईशत को हमने उनके दरमियान तकसीम किया है और हमने एक दूसरे पर उनके दर्जे बुलंद किए ताकि उनका बाज को ताबे बना ले, और आपके रब की रहमत उससे भी बेहतर है जो वो लोग जमा करते हैं। तो क्या ये लोग अपने रब की रहमत को तकसीम करते हैं, यानी क्या ये लोग फैसला करेंगे। वो तो रिस्क के मालिक भी नहीं। दुनिया की जिंदगी में उनकी मईशत को हमने उनके दरमियान तकसीम किया है, यानी ना मालदारी इस बात की दलील है कि कोई अल्लाह ताला का महबूब है, न फकीरी इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला उनसे नाराज है। रिस्क के मामले में तंगी और वुसअत, इसकी हिकमत को अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। लेकिन जिनके दिल माल और ख्वाहिशात की मोहब्बत की वजह से मरीज हो चुके, वो दुनियादारों को रसूल करीम के मुकाबले में नबुव्वत का ज्यादा हकदार समझते थे। और अगर ये बात न होती कि सब लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे, तो जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं हम उनके लिए उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी, यानी बैठने की जगह और अंदर दाखिल होने के दरवाजे भी और सोने के भी, यानी चांदी और सोना अल्लाह ताला के नजदीक अहमियत नहीं रखता। अल्लाह ताला इस धात से अगर बड़े दरवाजे बना दे, अल्लाह ताला इस धात से अगर उनकी छतें बना दे, और ये सब कुछ नहीं मगर दुनिया की जिंदगी का सामान और आपके रब के नजदीक आखिरत मुत्तकी लोगों के लिए है। मैं एक बार फिर इसी आयत को दोहराना चाहती हूँ। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जो लोग रहमान के साथ कुफ्र करते हैं हम उनके लिए उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं। तो घरों की छतें और घरों की सीढ़ियां चांदी की बनाने के बाद फरमाया सोने की भी बना देते हैं। तो ये दुनिया की जिंदगी का सामान है और आखिरत मुत्तकी लोगों के लिए। मुस्तवरद से रिवायत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत के सामने इतनी हकीकत भी नहीं रखती जितनी कोई अपनी उंगली दरिया में डाले और देखे कि उसमें कितना पानी है। ये तिरमिजी की 2323 नंबर रिवायत। रुकू नंबर 10 है, वमन यअशु अन ज़िक्र रहमानी
नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। और जो शख्स रहमान के जिक्र से अंधा बन जाता है, हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, चुनांचे वही उसका साथी बन जाता है। रहमान के जिक्र से मुराद अल्लाह ताला का कुरान है। अंधा बन जाने से मुराद कुरान के इल्म से अंधा बन जाना है। आंखें तो हैं लेकिन कुछ और देखती हैं, कुरान नहीं देख पाती, क्योंकि आंखों से कुरान को देखना ही नहीं चाहते। जैसे अंधे को कुछ पता नहीं चलता, अच्छा बुरा कुछ भी दिखता नहीं, इसी तरह वो भी अंधा है जिसके सामने हर चीज मौजूद है लेकिन उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं कर पाता। तो जो कुरान मजीद से अंधा बनकर रहना चाहता है, रब्बुल इज्जत ने दुनिया में उनकी सजा मुकर्रर कर दी कि उन पर शैतान मुकर्रर कर दिया जाता है। तो क्या शैतान किसी को अच्छे रास्ते पे चलने देता है? चुनांचे वही उसका साथी बन जाता है, यानी उसके बहकने के इम्कानात पूरे पूरे हैं। अब उसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से शैतान मुसल्लत हो गया। वो उसे हमेशा बुरे रास्ते की तरफ आमादा करता ही रहेगा। तो ये सजा अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ने की वजह से है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन आरज़ अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका। और जो मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, मैं उसके लिए दुनिया की जिंदगी तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और हम कयामत के दिन उसे अंधा उठाएंगे, क्योंकि दुनिया में इस कुरान से अंधा बना रहा। काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा। हालांकि मैं तो देखने वाला था। काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसी तरह हमारी आयात तुम्हारे पास आई थी और तुमने उन्हें भुला दिया। वकज़ालिकल यौमा तुनसा। इसी तरह आज तू भुलाया जा रहा है। उसके लिए क्या ठिकाना जिसे रब भुला दे, उसका पैदा करने वाला। ये सूरह तौहा की आयत है 124 से 126। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज तो हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं, ये महसूस भी नहीं करेंगे कि तुम हो और तुम्हारी कोई फरियाद है, तुम्हारी कोई दुआ हो सकती है। हमने तुम्हें भुला दिया, गोया कि तुम थे ही नहीं। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो अल्लाह के जिक्र से अंधा बन के रहता हो, ना पढ़ता हो, ना देखता हो, ना समझता हो, ना उसकी तालीम अपनी जिम्मेदारी समझता हो, ना उस पर अमल करने की जरूरत महसूस करता हो, न इस कुरान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपना माल लगाता हो, न सलाहियत है, न कुव्वत है, न वक्त? क्या आप सोसाइटी में ऐसे अफराद को देखते हैं? आज सारी सोसाइटी ही ऐसी हो गई। या अल्लाह, तेरे नबी की उम्मत कहाँ आन पहुंची है? अपने घर से देखिए, अल्लाह ताला कितना करीम है कि उसने आपको आज कुरान पढ़ने समझने के लिए बिठा दिया। आज आप सोचने समझने लग गए। आज आप एक नए मौजू पर गौर फिक्र कर रहे हैं कि लोग कुरान हकीम से क्यों मुंह मोड़ते हैं, जिसकी वजह से उन पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, हमें कुरान मजीद का इल्म भी नसीब फरमाए और इस किताब के पैगाम को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाने की तौफीक भी नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें साहिब अमल बनाए। व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। और बिलाशुबा यकीनन वो उन्हें जरूर राह हक से रोकते हैं और वो समझते हैं कि यकीनन वो सीधे रास्ते पर चलते हैं। शयातीन इंसान और रब के दरमियान हायल हो जाते हैं, उस रास्ते से उन्हें रोकते हैं, मुस्तकिल उन्हें समझाते हैं कि तुम हक पर हो। यहां तक कि ऐसे इंसान को अपने बारे में गुमान होता है कि वो हक पर है। वो समझता है मैंने बिल्कुल ठीक काम किया, यही इस वक्त जिंदगी है। हत्ता इज़ा जाना काल या लैता बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैन। यहां तक कि जब वो हमारे पास आएगा
तो कहेगा काश मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिकों का फासला होता, चुनांचे बहुत ही बुरा वो साथी है। दुनिया में जो लोग हक की दुश्मनी पर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की तायीद करते हैं, एक दूसरे को हक पर समझते हैं, और आखिरत में ऐसे लोग चाहेंगे इतना दूर हो जाए जैसा कि मशरिकों का बोध है। वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे, आवाज से नफरत करेंगे, लानत भेजेंगे। ये हक दुश्मनी पर इकट्ठे होने का अंजाम। वलन यनफअकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाबि मुश्तरिकून। और आज तुम्हें ये बात हरगिज फायदा न देगी जबकि तुमने जुल्म किया कि यकीनन तुम सब अजाब में इकट्ठे हो। दुनिया का कायदा है कि जिस मुसीबत में आम तौर पर छोटे बड़े सब शरीक हो, वो कुछ हल्की मालूम होने लगती है, मगर जहन्नुम में जब सब अजाब में शरीक होंगे तो अजाब की शिद्दत ऐसी होगी कि सतही बातों से तसल्ली और तखफीफ नहीं हो सकेगी। अफांता तुस्मिउ सुम्मा औ तहदिल उमिया वमन कान फी ज़लालिम मुबीन। क्या फिर आप बहरों को सुनाएंगे या अंधों को रास्ता दिखाएंगे और उन लोगों को जो खुली गुमराही में पड़े हैं। इस आयत में रसूलुल्लाह को समझाया गया कि किसी को हिदायत देना इंसान के बस में नहीं है। फिर अगर हम आपको ले जाएं तो यकीनन हम उनसे इंतकाम लेने ही वाले हैं, यानी आप उनके दरमियान न रहें। अगर हमारी मशीयत का तकाजा हुआ तो हम दुनिया में अजाब देंगे, दुनिया में बदला लेंगे, वरना आखिरत के अजाब से तो किसी सूरत नहीं बच पाएंगे। क्या हम आपको वाकई वो दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है, तो यकीनन हम उन पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। तो आप उसको मजबूती से थामे रखें जो आपकी तरफ वही किया गया है। यकीनन इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, यकीनन आप ही सीधे रास्ते पर हैं। रसूलुल्लाह को हुक्म दिया गया कि जो वही आपकी तरफ की गई उसे मजबूती से थामे रहें, क्योंकि आप सीधे रास्ते पर हैं। सवाल ये पैदा होता है वही को मजबूती से कैसे थामा जाता है। उसके अहकामात को याद करना, लोगों तक पहुंचाना, उसकी तालीम देना, लोगों की जिंदगियों को पाक करना और वही के मुताबिक सारे मुआशरे का निजाम चलाना। व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिक व सौफ़ तुसअलून। और यकीनन वो कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए वाकई एक नसीहत है और जल्द ही तुमसे पूछा जाएगा। ये कुरान दुनिया और आखिरत की भलाई को वाज़ेह करता है, इज्जत और शर्फ का बायस है, अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। फिर फरमाया, और आप उनसे पूछें जिन्हें हमने आपसे पहले अपने रसूलों में से भेजा। हमने रहमान के सिवा माबूद बनाए हैं कि उनकी इबादत की जाए, यानी अंबिया का एक ही पैगाम है, तौहीद पर सबका इत्तेफाक है। आप अंबिया से सवाल करके देख लो। रुकू नंबर 11 है। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, तो उसने कहा यकीनन मैं जहानों के रब का रसूल हूँ। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को तानों का निशाना बनाया था। अब फकीर हो गए, माल और इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला ने इसी से मुशाबहत रखने वाला वाक़या फिरौन बयान किया है कि जब फिरौन को सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, उसने जवाब दिया मैं बड़ा मालदार हूँ, मेरा माल और मेरी इज्जत देखो। अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ सैयदना मूसा का हाल बयान फरमाया, तो जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आया तब वो उस पर हंस रहे थे और हम उन्हें कोई निशानी नहीं दिखाते थे मगर वो अपने जैसी निशानी से बड़ी होती थी, और हमने उन्हें अजाब में पकड़ लिया ताकि वो लौट आए, यानी अल्लाह ताला की इताअत करें, शिर्क न करें। वकालू या अय्युहस्साहिरु, और उन्होंने कहा ए जादूगर अपने रब से हमारे लिए दुआ करो उस अहद की वजह से जो उसने तुमसे किया, यकीनन हम जरूर हिदायत पाने वाले हैं। अजीब बात है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है और उनको जादूगर कहती है।
اور پھر فرعون اور उसकी कौम के अफराद भी हैं, वो भी जादूगर कहते थे, क्योंकि नबी जो नहीं मानते थे इसलिए हर निशानी को जादू समझते थे। फिर जब हम उन पर से अजाब हटा देते तो अचानक वो अपना अहद तोड़ देते थे। और फिरौन ने अपनी कौम में मुनादी की, उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है और ये नहरें जो मेरे नीचे बहती हैं, तो क्या तुम लोग देखते नहीं? या मैं ही उस शख्स से बेहतर हूं जो जलील और हकीर है और करीब नहीं कि वाजे बात करे। यानी मैं तो मिस्र का मालिक हूं, तसरुफ करने वाला हूं, मैं उस शख्स से बेहतर हूं जो जलील और हकीर है। फिरौन ने सईदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ऐब लगाया कि वो अपना माफी जमीर अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकते। ये फिरौन का प्रोपेगेंडा था, वरना सईदना मूसा अलैहिस्सलाम फसीहुल लिसान थे, बड़े बावकार वजीह और बारोब थे। फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ माहु मुक़तरिनीन, तो क्यों नहीं उस पर सोने के कंगन डाले गए या फरिश्ते उसके साथ जमा होकर क्यों ना आए। मुजाहिद ने कहा रहिमहुल्लाह ने, अहले मिस्र का दस्तूर था जब किसी को अपना सरदार बनाते तो उसको सोने के कंगन और तौक पहनाते थे, ये सरदार होने की अलामत थी। इसीलिए फिरौन ने कहा कि मूसा के रब ने जब मूसा को वाजिबुल इताअत सरदार बनाया तो उसको सोने के कंगन क्यों नहीं पहनाए। फस्तखफ़ कौमहु फअताऊहु, सो उसने अपनी कौम को हल्का कर दिया तो उन्होंने उसकी इताअत की। यकीनन वो नाफरमान लोग थे। ये डिक्टेटरों का तरीका वारदात है, वो हमेशा ताकत के लिए और ताकत के बल पर दूसरों को जलील और हकीर करके रखते हैं। इसके बाद उनका इख्तिदार अच्छे तरीके से कायम हो जाता है। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे इंतकाम लिया, चुनांचे हमने उन सबको गर्क कर दिया। यानी उन्होंने ऐसे काम किए कि अल्लाह ताला का अजाब उन पर नाजिल हुआ। फजअलनाहुम सलफम व मसलन लिल आखिरीन, फिर हमने उनको पेश रो और बाद वालों के लिए मिसाल बना दिया। वो ऐसी मिसाल बन गए कि अगर वो भी शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानी के रास्ते पर चलेंगे तो इसी तरह से अल्लाह ताला के गजब में मुब्तला होंगे। तो गुनाहगारों को चाहिए अल्लाह के गजब से डरकर तौबा कर लें, उसके हिल्म और अफ़्व पर मगरूर न हो। रुकू नंबर 12 है, वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुका मिन्हु यसिद्दून, और जब इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, अचानक आपकी कौम के लोग इस पर शोर मचा रहे थे। यानी जब सईदा मरियम के बेटे की इबादत से मना किया गया तो आपकी कौम के लोगों ने शोरो गुल मचाकर ये समझा उन्होंने दलील के जोर से गलबा हासिल कर लिया। तो आपसे झुटलाने वाले लोगों ने इस ज़रबुल मिसल की वजह से झगड़ा किया और उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूद अच्छे हैं या वो ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने आपके लिए वो मिसाल बयान नहीं की मगर झगड़े के लिए, बल्कि वो लोग झगड़ालू हैं। सईदा आयशा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला को आदमियों में से ज्यादा नापसंद वो है जो हट धर्म और सख्त झगड़ालू हो, नहीं मगर वो एक बंदा जिस पर हमने इनाम किया और हमने उसे बनी इसराइल के लिए एक मिसाल बना दिया। और अगर हम चाहें तो तुम्हारे अंदर से जरूर फरिश्ते बना दें जो जमीन में जानशीं हो। और यकीनन वो ईसा अलैहिस्सलाम व इन्नहु लइल्मुल लिस्साह, और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम बिलाशुबा कयामत की एक निशानी है, तो तुम उसमें हरगिज शक न करो और मेरे पीछे चलो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। यानी अल्लाह ताला जो सईदा ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा करने की कुदरत रखते हैं, वो मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा और ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब नाजिल होंगे। उनका नुज़ूल कयामत की एक अलामत है। सईदा अबू हुरैरा बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम में ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम के बेटे हैं मुनसिफ और हाकिम बनकर नाजिल ना हो।
वो सलीब तोड़ देंगे, सुअर को कत्ल करेंगे और जिजिया लेना बंद कर देंगे। तब माल की इतनी कसरत होगी, कोई उसे कबूल नहीं करेगा। बुखारी की 2476 नंबर रिवायत। फिर फरमाया, वला यसुद्दन्नकुम शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखो, शैतान तुम्हारे दिल में इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में शुबहात पैदा करके तुम्हें धोखे में न डाल दे। और जब ईसा खुली निशानियां लेकर आया तो उसने कहा, यकीनन मैं तुम्हारे पास हिकमत लेकर आया हूं, और ताकि मैं तुम पर बाज उन बातों की वजाहत कर दूं जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो, सो अल्लाह से डर जाओ और मेरी इताअत करो। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो दलाइल लेकर आए जो उनकी नबुव्वत की सदाकत और उनकी दावत के सही होने पर दलालत करते थे, मसलन मुर्दों को जिंदा करना, मादरजाद अंधे और बरसज़दा को शिफायाब करना और दीगर मोअज़्ज़ात वगैरह। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, यकीनन अल्लाह ताला मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, चुनांचे उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, फिर कई ग्रोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया। सो बड़ी तबाही है एक दर्दनाक दिन के अजाब से उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया। वो इंतजार नहीं कर रहे मगर कयामत का कि अचानक उन पर आ जाए, और वो सोचते भी ना हो। यानी क्या वो कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो तौबा नहीं करते और अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते और अपनी दुनिया के कामों में मशगूल हैं। अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, तमाम दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। दुनिया में जिनकी दोस्ती की बुनियाद फसाद पर, हक से दुश्मनी पर, नाफरमानी के कामों पर और मादी और शहवानी अगराजो मकासिद पर है, कयामत के दिन सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, आपस में इजहार नफरत करने लगेंगे, इसलिए कि वो सारी बातें उनके अजाब का सबब बनती नजर आएंगी, तो उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। हाँ, जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, आपस में अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत करते हैं, वो कयामत के दिन भी एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, इसलिए कि दुनिया में जिन अगराजो मकासिद पर उनकी आपस में मोहब्बत की बुनियाद थी, उस दिन वो सारी बातें उनके सवाब और नजात का सबब बन जाएंगी, इसलिए उनकी आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। रुकू नंबर 13 है, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून, ऐ मेरे बंदो आज तुम पर कोई खौफ नहीं और ना तुम गमगीन होगे। मामर बिन सुलेमान ने अपने वालिद से रिवायत किया है, वो कहते हैं, मैंने सुना कि जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा हर एक घबराया हुआ होगा, घर तो होंगे नहीं, रास्ते मालूम नहीं होंगे, घर वाले नजर नहीं आएंगे। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी निदा देगा, या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून। ये सुनकर कुछ लोगों की उम्मीद बंधेगी, लेकिन फौरन ही मुनादी उसके बाद कहेगा, अल्लज़ीना आमनू बि आयातिना व कानू मुस्लिमीन, वो लोग जो हमारी आयात पर ईमान लाए और फर्मा बरदार थे। ये सुनकर सिवाय इताअत गुजार मोमिनों के सब मायूस हो जाएंगे। उदखुलुल जन्नता अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम खुश किए जाओगे। उन पर सोने के थाल और प्याले फिराए जाएंगे और उसमें हर वो चीज होगी जिसकी दिल ख्वाहिश करेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी, और तुम उसमें हमेशा रहने वाले हो। यानी मलाइका सोने के थाल लेकर घूमेंगे जिनमें इंतहाई लजीज खाना होगा और सोने के प्याले होंगे जिनमें लजीज शराब होगी। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, और यह है जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए, इसकी वजह से, उसकी वजह से जो तुम अमल करते थे।
तुम्हारे लिए उसमें बहुत से फल हैं, तुम्हारे लिए उसमें से बहुत से फल हैं जिनमें से तुम खाते हो। मुजरिम जहन्नुम के अजाब में यकीनन हमेशा रहने वाले हैं, वो उनसे हल्का नहीं किया जाएगा और वो उसमें नाउमीद होंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही जालिम थे। सईद अबू जर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म हराम कर लिया है, मैंने उसे तुम पर भी हराम कर दिया, सो तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। मुस्लिम की 6572 नंबर रिवायत। वनादऊ या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, और वो पुकारेंगे, ऐ मालिक, तुम्हारा रब हमारा खात्मा ही कर दे। फरिश्ता कहेगा, यकीनन तुम ठहरने वाले हो। मालिक से मुराद दोजख का दारोगा है। अहले दोजख आखिरी हद पर जाकर मायूस होकर कहेंगे, अपने रब से कहो कि हमें खत्म कर दे, मौत दे दे ताकि हम अजाब से आराम में आ जाएं। लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़्क़ि कारिहून। बिलाशुबा यकीनन हम तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, मगर तुम में से अक्सर हक को नापसंद करने वाले थे। यानी अगर तुम हक की इत्तिबा करते तो सादतमंद होते, लेकिन तुमने हक से फरार का रास्ता इख्तियार किया तो आज तुम सबसे बढ़कर बदनसीब बन गए। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, या उन्होंने किसी काम की तदबीर कर ली है तो यकीनन हम भी पुख्ता तदबीर करने वाले हैं। अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या वो ये गुमान करते हैं कि यकीनन हम उनके राज और उनकी सरगोशियां नहीं सुनते? क्यों नहीं, और हमारे फरिश्ते उनके पास ही लिखते रहते हैं। आप कह दें, अगर रहमान का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं इबादत करने वाला होता। सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दी रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, आसमानों और जमीन का रब, अर्श का रब पाक है उन बातों से जो वो लोग बयान करते हैं। चुनांचे आप उन्हें छोड़ो, वो फजूल बहस करें और खेलते रहें, यहां तक कि वो अपने उस दिन से जा मिलें जिसका उनसे वादा किया जाता है। और वही आसमानों में भी माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वही कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। और बहुत बाबरकत है वो जात जिसकी आसमानों और जमीन में बादशाहत है और जो कुछ उनके दरमियान है, और कयामत का इल्म उसी के पास है और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कयामत कब आएगी। और उसके सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं वो किसी सिफारिश के इख्तियार नहीं रखते, मगर जो हक के साथ गवाही दें, और वो इल्म भी रखते हैं। और यकीनन अगर आप उनसे पूछें कि उन्हें किसने पैदा किया तो यकीनन वो जरूर कहेंगे अल्लाह ताला ने। फिर वो कहां से बहकाए जाते हैं, यानी कौन है जो उनके पीछे लगा हुआ है, उन्हें हक से फेर रहा है। वकील ही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुल ला युमिनून, कसम है रसूल के इस कौल की कि ऐ मेरे रब, यकीनन ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। फस्फह अनहुम वकुल सलाम, चुनांचे आप उनसे दरगुजर करें और सलाम कह दें, बस जल्द ही वो जान लेंगे। यानी आपको जो कौली और फेली अजियत पहुंचती है, इस पर उनसे दरगुजर करें और उनको मुआफ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सूरह ज़ुखरुफ कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कमी कोताही को मुआफ कर दें और हमसे इसे कबूल फरमा लें, हमें इसकी समझ दें, अमल की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अद-दुखान का आगाज करते हैं। मक्की सूरत है, इसमें 59 आयात और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। हामीम हुरूफ मुक़त्तात हैं,
वल किताबिल मुबीन, वाज़ेह किताब की कसम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, यकीनन हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया है, यकीनन हम डराने वाले थे। बनी नौ इंसान के लिए ये किताब वार्निंग लेकर आई है। इस किताब के जरिए से अल्लाह ताला की रहमत, बरकत, अदल और हिदायत सारे जहान में फैल गई। और जिस रात को ये किताब नाजिल हुई, उस रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुतबे बुलंद मिला। वही रात है जिस रात में रूहुल अमीन और फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिसमें अल्लाह ताला आने वाले पूरे साल में वुकू पजीर होने वाले हयात और मौत, खैर और शर, रोजी में कुशादगी और तंगी और दीगर तकदीरी फैसलों को फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, उस रात में हर मुहकम काम का फैसला सादिर किया जाता है, यानी उस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला होता है। हर कौनी और कदरी और शरई हुक्म को जिसका अल्लाह ताला फैसला फरमाता है लिख लिया जाता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वो निस्फ शाबान की रात है, 15 शाबान की, जिसमें तकदीर के फैसले नाफिज होते हैं। तो ये तो दो बातों में बड़ा ही तजाद है। सारे उलमा हमारे यहाँ एक है कि निस्फ शाबान की रात में ही तकदीरी फैसले होते हैं। अखबारों में आता है, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। एक बात टीवी भी कहता है, अखबार भी कहता है, सारे लोग भी कहते हैं, और आप अल्लाह ताला की किताब को जब देखते हैं, किताब कुछ और ही कहती है। आप किताब पढ़ रहे हैं, अब बताइए किस पे यकीन करना, कुरान की बात पर या अखबार की बात पर? यकीनन अल्लाह ताला की बात पर। अगर हमारी सोसाइटी में से कोई कहे कि ये खास लोगों की जानिब से पेश की गई है, तो बात ये नहीं है कि ये किसी इंसान की बात है, ये अल्लाह ताला की बात है। और अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? आप उस रात के बारे में देखिए, अमरम मिन इंदिना, हमारी तरफ से हुक्म है, इन्ना कुन्ना मुरसलीन, यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले थे, रहमतम मिर रब्बिक, आपके रब की जानिब से रहमत है, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो अपने बंदों की बातों और आवाजों को खूब सुनता है, उनकी जरूरियात को अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए उसके इल्म और हिकमत का तकाजा हुआ कि वो उन पर रहम करते हुए दीन और दुनिया की हर भलाई की तरफ उनकी रहनुमाई के लिए अपना रसूल भेजे। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन, आसमानों का और जमीन का रब और उन दोनों के दरमियान का रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। बल हम फी शक यलाबून, बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। चुनांचे आप इंतजार करें उस दिन का जब आसमान वाजे धुआं लेकर आएगा। ये धुआं अलामाते कयामत में से। सईद अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, कयामत की 5 अलामतें गुजर चुकी हैं, और अद्दुखान धुआं, अर्रूम गलबे रूम, अलकमर चांद का टुकड़े होना, अलबत्शा पकड़, और अल्लिजाम हलाकत और कैद। बुखारी की 4820 नंबर रिवायत है। सईद अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, 6 चीजों के जाहिर होने से पहले अमाल की तरफ सबकत करो, दज्जाल, धुआं, दाबतुल अर्ज, सूरज का मगरिब से तुलू होना, और आम अमवात यानी कयामत और खास किसी एक की मौत। मुस्लिम की किताबुल फितन की रिवायत है। यगशन्नास, वो लोगों पर छा जाएगा, हज़ा अज़ाबुन अलीम, यह है दर्दनाक अजाब। और ये वो कहत था जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी, रब्बना कशिफन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, ऐ हमारे रब हम पर से अजाब हटा दे, यकीनन हम ईमान लाने वाले हैं।
अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा, उनके लिए नसीहत कहाँ, वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, हालांकि बिलाशुबा उनके पास वजाहत से बयान करने वाला रसूल आ चुका है, फिर भी उन्होंने उससे मुंह मोड़ा और कहा मुअल्लमुम मजनून, सिखाया हुआ दीवाना है। अल्लाह के रसूल के लिए ये अल्फाज कहे जाते थे, इन्ना काशिफुल आज़ाबी कलीलन इन्नकुम आइदून, यकीनन हम कुछ वक्त के लिए अजाब हटाने वाले हैं, बेशक तुम दोबारा वही करने वाले हो। जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, यकीनन हम इंतकाम लेने वाले हैं। इमाम शौकानी लिखते हैं कि इस आयत नंबर 16 में जिस इंतकाम का जिक्र आया है, इससे बज़ाहिर जंग बदर ही मुराद है, और बिलाशुबा यकीनन हमने इससे पहले फिरौन को आजमाइश में डाला था और उनके पास एक बाइज्जत रसूल आया, ये कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा क्यों किया था? क्योंकि बनी इसराइल उनका कबीला था, अपने जमाने में वो अफजल तरीन लोग थे और उनको फिरौन ने गुलाम बनाकर रखा हुआ था। हजरत मूसा ने कहा इन्हें आजादी दे दो ताकि ये अपने रब की इबादत करें, और ये कि तुम अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी न करो, यकीनन मैं तुम्हारे पास वाज़ेह दलील लाने वाला हूं, और यकीनन मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है कि तुम मुझे संगसार करो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते फिर मुझसे अलग ही रहो। फिर उसने अपने रब को पुकारा कि यकीनन ये मुजरिम लोग हैं। हुक्म हुआ फिर आप मेरे बंदों को रातों रात ले चलो, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा, और दरिया को थमा हुआ छोड़ देना, यकीनन वो लश्कर गर्क होने वाला है। वो कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए, ये फिरौनी थे, बहुत सी दूसरी नेमतें भी और ऐशो इशरत का सामान भी, और खेतियां और शानदार कयाम गाहें और वो सामान ऐश जिनमें वो मजे उड़ाने वाले थे। अल्लाह ताला ने इसके तवस्सुत से शऊर दिलाया है कि देखो इस ऐशो आराम के लिए लोग जीते हैं। जिंदगी चली गई, भला जिंदगी ऐशो आराम के लिए मिली थी? अपनी जिंदगी के बारे में वो मुतमईन थे कहीं नहीं जाएगी, अपनी जिंदगी ही खो बैठे, मिला क्या? अजाब, अल्लाह का गजब घाटे का सौदा है। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, इसी तरह हमने दूसरी कौम को उनका वारिस बना दिया। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन, फिर ना उन पर आसमान रोया और ना जमीन, और ना वो मोहलत दिए गए। रुकू नंबर 15 है, वलक़द नज्जयना बनी इसराईल मिनल अज़ाबिल मुहीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से नजात दी। फिरौन से, यकीनन वो हद से गुजर जाने वालों में से बड़ा सरकश आदमी था। बनी इसराइल के बेटों को ज़िबा करता था, बेटियों को जिंदा रहने देता था। वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने उनको इल्म की बिना पर जहान वालों पर तरजीह दी थी। व आतैनाहुम मिनल आयाति, और हमने उनको ऐसी निशानियां अता की थी जिनमें वाज़े आजमाइश थी। रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर जो एहसानात किए उनमें उनके लिए मदद भी थी, आजमाइश भी, और ये वो एहसानात थे जो उन पर मैदान तीह में किए गए, जिनके बगैर उनकी जिंदगी मुमकिन नहीं थी। इन्ना हाउलाई लयकूलून, यकीनन ये लोग कहते हैं, इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन, यकीनन ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा कुछ नहीं, और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। तो हमारे बाप दादा को लाओ अगर तुम सच्चे हो। अम हम खैरुन अम कौम तुब्बइम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या वो बेहतर है या तुब्बा की कौम और जो उनसे पहले थे, हमने उन्हें हलाक कर दिया, यकीनन वो मुजरिम लोग थे।
قوم تبا سے مراد یمن کی قوم سبا ہے، جس کی تباہی کا تذکرہ ہم سورہ سبا میں پڑھ چکے ہیں۔ تبا دراصل اس قوم کے قبیلہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ عموماً مورخین نے ان کا زمانہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سے پہلے بتایا۔ ان میں سے ایک بادشاہ نے بہت فتوحات کی تھی، اسی نے سمرقند کا شہر بسایا، اسی نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا اور واپس یمن پہنچ کر یہودی مذہب کی تبلیغ بھی کی۔ تو یمنی عوام نے وہ دین اختیار کر لیا، لیکن اس کی وفات کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ اسی بادشاہ کے تعلق میں مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ واللہ عالم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکو نمبر 16 ہے، ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گنہگار کا کھانا ہے، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹ میں جوش مارے گا، کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب انڈیل دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے، اور ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، اور وہاں وہ موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ دخان کمپلیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ جاسیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو بڑا غلبہ رکھنے والے بادشاہ کا کلام ہے۔ یہ کلام ہر حال میں اپنے مخالفوں پر غالب آ کر رہے گا۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن حکیم اور اس کی دعوت کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور کمال حکمت والا ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے مضامین، اس کی ترتیب اور اس کی پیشکش سب عقل پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی کوئی غلطی گزشتہ 1500 سال میں ثابت نہیں کی جا سکی۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانوروں کے پھیلانے میں، رات اور دن کے اختلاف میں، آسمانی بارش کے ذریعے زمین کے نافذ ہونے میں، ہواؤں کے بدلنے میں، ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان ہی وہ قوت ہے جو دلوں کے دروازے کھولتی ہے، اسی سے انسان کے دل کے اندر روشنی آتی ہے۔
फिर इंसान कायनात की निशानियों को देख सकता है। वफी खल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बा, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिन्हें वो जमीन में फैलाता है निशानियां हैं उनके लिए जो यकीन रखते हैं। इंसान के जिस्म की बनावट, उसके आज़ा के काम करने में, आज़ा के पीछे काम करने वाले निजामों में बेशुमार निशानियां हैं। गौर व फिक्र करने वाला उन निशानियों के तवस्सुत से रब को पा लेता है। और रात और दिन के बदलने में, और जो अल्लाह ताला ने आसमान से रिज्क नाजिल किया, फिर उसके जरिए जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा किया, और हवाओं के फेरने में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। रात और दिन की गर्दिश की वजह से जमीन पर जिंदगी मुमकिन हुई। तिलका आयातुल्लाही नतलूहा अलैका बिल हक, ये अल्लाह ताला की आयात है जिन्हें हम हक के साथ आपको पढ़कर सुनाते हैं। अब अल्लाह ताला और उसकी आयात के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे? फिर फरमाया वैलुल लिकुल्लि अफ्फाकिन असीम, हर सख्त झूठे गुनाहगार के लिए बड़ी हलाकत है जो अल्लाह ताला की आयात सुनता है, जब उसके सामने पढ़ी जाती है फिर तकब्बुर करके इसरार करता है गोया उसने सुना ही नहीं। चुनांचे आप ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें। और जब हमारी आयात में से वो कुछ भी जान लेता है तो वो उसका मजाक बना लेता है। झूठा और गुनाहगार शख्स किसी आयत की खबर पाता है, उसकी हंसी उड़ाता है, तो कुछ भी वो जान ले उसका मजाक बना लेता है। यही लोग हैं जिनके लिए तौहीन आमेज अजाब है, उनके आगे जहन्नुम है, और जो उन्होंने कमाया उनमें से कुछ भी उनके काम नहीं आएगा, और ना ही वो जिनको उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा अपना हिमायती बना लिया था, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये हिदायत है, और जिन लोगों ने अपने रब की आयात से कुफ्र किया उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है जिसके नुज़ूल का मकसद लोगों को कुफ्र और शिर्क से निकालना है। ये हिदायत का जरिया है। रुकू नंबर 18 है अल्लाहुल्लज़ी सखर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअम्रिही, अल्लाह ताला ही वो जात है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया ताकि उसके हुक्म से उसमें जहाज चले, और ताकि तुम उसका कुछ फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। नेमतों का तकाजा है अपने खालिक और राजिक का शुक्र अदा करें जिसने नेमतें दी हैं। फिर फरमाया और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। यकीनन इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। मुसख्खर करने से मुराद है खिदमत में लगा देना, और गौर फिक्र करने वाले अल्लाह की कुदरतों का इल्म रखते हैं। जब उसकी कुदरत को काम करता देखते हैं तो उसमें वो अल्लाह ताला की निशानियों को पहचान लेते हैं। तो उन लोगों से कह दो जो ईमान लाए कि वो उनसे दरगुजर करें जो अल्लाह ताला के अजाब के दिनों की तवक्को नहीं रखते, ताकि वो कुछ लोगों को उसका बदला दे जो वो कमाते थे। मन आमिला सालिहन फलिनफ्सी, जिसने कोई नेक अमल किया उसने अपने ही लिए किया, और जिसने बुराई की तो उसका वबाल उसी पर है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत के तवस्सुत से अल्लाह ताला ने नेकी की तरगीब दिलाई, बुराई से डराया, ताकि लोगों को पता चल जाए बुराइयां और नेकियां बराबर नहीं होती। फिर फरमाया वलक़द आतैना बनी इसराईल अल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वता वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति वफ़ज़्ज़लनाहुम अलल आलमीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब, हुक्म और नबुव्वत दी। हमने उन्हें पाक चीजों में से रिज़्क़ अता किया, और हमने उन्हें जहानों पर फजीलत बख्शी है। किताब से मुराद तौरात है, हुक्म से मुराद हुकूमत और बादशाहत है। पाकीज़ा चीजों में से रिज्क से मुराद मनो सलवा का नुजूल है। बनी इसराइल को जहानों पर फजीलत बख्शने से मुराद है अपने दौर के लोगों पर उन्हें फजीलत थी, और हमने उन्हें दीन के बारे में खुले अहकामात दिए। फिर उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया मगर उसके बाद कि उनके पास इल्म आ चुका था।
आपस में जिद की वजह से यकीनन आपका रब कयामत के दिन उनके दरमियान उन चीजों का फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। उम्मत मोहम्मद के लिए जबरदस्त तंबीह है कि कुरान और सुन्नत के साथ अगर उन्होंने वैसा ही बर्ताव किया जैसे यहूद नसारा ने तौरात और इंजील के साथ किया है, तो फिर वो भी बुरे अंजाम का इंतजार करें। सुम्मा जालना का आला शरीयत मिनल अमरी, फिर हमने आपको दीन के मामले में एक शरीयत वाज़े रास्ते पर कर दिया है, चुनांचे आप उसी की पैरवी करें और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करें जो इल्म नहीं रखते। बिलाशुबा ये लोग अल्लाह ताला के मुकाबले में आपके कुछ भी काम नहीं आएंगे और यकीनन जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह ताला मुत्तकियों का दोस्त है। रसूलुल्लाह को समझाया गया कि जिनकी कुव्वत आप देखते हैं अल्लाह के मुकाबले में काम नहीं आ सकते। हाज़ा बसाइरु लिन्नासी वहुदन व रहमतुल लिकौमिन यूकिनून, ये लोगों के लिए बसीरत अफरोज दलाइल हैं और उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो यकीन रखते हैं। कुरान मजीद में ऐसे दलाइल हैं, मोमिन जब उन पर गौर फिक्र करता है तो उनके दिल में बसीरत पैदा होती है और वो हक और बातिल में फर्क करने लगता है। फिर फरमाया, क्या जिन लोगों ने बुराइयों का इर्तिकाब किया है उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उन्हें उन लोगों की मानिंद बना देंगे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनका जीना और मरना बराबर हो जाए। बहुत बुरा है जो वो फैसला कर रहे हैं। रुकू नंबर 19 है, वखलकल्लाहु समावाति वल अर्द बिल हक्कि वलितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत वहुम ला युज़लमून, और अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए जो उसने कमाया और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, फिर क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और अल्लाह ताला ने उसके इल्म के बावजूद उसे गुमराही में डाल दिया और उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। फिर अल्लाह ताला के बाद अब कौन उसे हिदायत देगा? तो क्या तुम लोग कोई सबक हासिल नहीं करते? फिर फरमाया, और उन्होंने कहा कि यही बस हमारी दुनिया की जिंदगी है, इसी में हम मरते हैं और हम जीते हैं और हमें जमाने के सिवा कोई हलाक नहीं करता। हालांकि इस बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं, वो महज गुमान की बातें करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है जब जमाने को गाली देता है, हालांकि मैं ही जमाना हूँ, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं रात और दिन को अदलता बदलता रहता हूँ। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन मा काना हुज्जतुहुम इल्ला अन क़ालू उतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, और जब हमारी वाज़ेह आयात उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनके पास कोई दलील इसके सिवा नहीं होती कि वो कहते हैं हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आप कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी देता है, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ताला के लिए है। और जिस दिन कयामत कायम होगी उस दिन अहले बातिल खसारा पाएंगे और आप हर उम्मत को घुटनों के बल गिरा हुआ देखेंगे। हर उम्मत अपने नामाए आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। आज तुम्हें वही जजा दी जाएगी जो तुम अमल करते थे। फिर वो लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेकियां की हैं, सो उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा, यही वाज़े कामयाबी है। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनसे कहा जाएगा, तो क्या मेरी आयत तुम्हें पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी? फिर तुमने तकब्बुर किया और तुम लोग मुजरिम थे। और जब कहा जाता था कि यकीनन अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कयामत क्या होती है, हम तो एक मामूली सा गुमान रखते हैं और हम पूरा यकीन करने वाले नहीं हैं।
दुनिया में उनका हाल ये था कि कयामत को उन्होंने ठुकरा दिया था कि ये हमारी समझ में नहीं आती क्या चीज है, और जो कुछ उन्होंने किया उनकी बुराइयां उन पर ही जाहिर हो जाएंगी और उन्हें वही घेर लेगी जिसका वो मजाक उड़ाते थे। और कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे, और तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। यानी हम तुम्हें अजाब में छोड़ देंगे जिस तरह तुमने इस दिन की मुलाकात को भुला रखा था, क्योंकि जजा अमल की जिन्स में से होती है। सईद अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बाज बंदों से कयामत के दिन फरमाएगा, ए फुला, भला मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी थी, तुझे सरदार नहीं बनाया था, तुझे बीवी नहीं दी थी, ऊंटों और घोड़ों को तेरा मुती नहीं किया था, और मैंने तुझे छोड़ा कि तू हुकूमत करता था और चौथा हिस्सा बतौर टैक्स लेता था। बंदा कहेगा क्यों नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या तू मुझसे मुलाकात की उम्मीद रखता था? वो कहेगा नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं भी तुझे भूल जाऊंगा जैसे तू मुझे भूल गया था। मुस्लिम की 7438 नंबर रिवायत है। इसकी वजह यह है कि तुमने अल्लाह ताला की आयत का मजाक बनाया था और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया था। चुनांचे आज ना ही वो उससे निकाले जाएंगे और ना ही उनसे तौबा का मुतालबा किया जाएगा। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दी रब्बिल आलमीन। बस तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है, जो रब है आसमानों का और रब है जमीन का और रब है तमाम जहानों का। यकीनन अल्लाह ताला हर हाल में हम्द के लायक है। यहाँ हम्द की बात इसलिए की गई कि अल्लाह ताला को किसी के ईमान की आमाले सवाले की जरूरत नहीं है। इंसान खुद मोहताज है, अल्लाह ताला बेनियाज है, उसके लिए तमाम जहान शुक्र अदा करने वाला और तारीफ बयान करने वाला है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। हदीस कुदसी है, सईदना अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, इज्जत अल्लाह ताला की इजार है, बुजुर्गी अल्लाह ताला की चादर है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इनमें से किसी को भी मुझसे छीनना चाहेगा मैं उसे जहन्नुम रसीद कर दूंगा। मुस्लिम की 6680 नंबर रिवायत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस स्वालिहात। शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने हमें मौका दिया और जिसके मौका देने की वजह से हमने आज 25वां पारा कंप्लीट किया। या अल्लाह हमारी कोताहियों से दरगुजर करना, और या अल्लाह हम सबको जो कुछ हमने पढ़ा इसे समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।